हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रिएक्ट जेएस की 2025 में कौन सी ऐसी लाइब्रेरीज है जो आपको आनी चाहिए। अगर आप रिएक्ट जेएस के साथ काम करना सीख रहे हैं तो आपको इन लाइब्रेरी के साथ काम करना आना ही चाहिए। तो सबसे पहले हम कोर लाइब्रेरी के बारे में सीखेंगे, जिसमें टॉप पे आती है रिएक्ट राउटर, जिसके बिना आप कोई भी सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं क्रिएट कर सकते। सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है जो आपको बिना पेज रिफ्रेश किए या बिना पेज लोड के एक कंटेंट से दूसरे कंटेंट की तरफ मूव कर दे। उसको क्रिएट करने के लिए आपको रिएक्ट राउटर आना चाहिए। तो ये हमारी पहली कोर लाइब्रेरी है। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो लाइब्रेरी आती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिडक्स टूलकिट, इसको बोलते हैं। अगर आप किसी भी लार्ज एप्लीकेशन या फिर कोई भी लार्ज वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको रिडक्स यूज करना पड़ेगा। उसके लिए अगर आप रिडक्स को सीखना चाहते हैं आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसका बेसिक कोड या कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। थर्ड नंबर पे हमारी कोर लाइब्रेरी आती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, रिएक्ट क्यूरी इसको बोलते हैं, या इसको 10 स्टैक क्यूरी बोलते हैं। इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है मॉडर्न एपीआई डेटा फैचिंग के लिए। अगर आप एपीआई के साथ काम करना चाहते हैं उनके लिए एक बनी बनाई लाइब्रेरी आती है रिएक्ट क्यूरी या फिर 10 स्टैक क्यूरी। इसको भी आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सीख सकते हैं। हमारी जो नेक्स्ट लाइब्रेरी है, शायद आपने पहले इसके साथ काम ना किया हो। अगर आप रिडक्स टूलकिट नहीं सीखना चाहते, आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, उसको आप स्किप करके जे वाली लाइब्रेरी सीख सकते हैं। इसको स्पेशली बनाया गया था रिडक्स टूलकिट को रिप्लेस करने के लिए। अगर किसी को भी रिडक्स टूलकिट ज़्यादा मुश्किल लगता है वो जे वाली लाइब्रेरी सीख सकते हैं, जिसका नाम हम जस्ट एंड बोलते हैं। आपकी मर्जी है, जैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। अगर आप इसको सीखना चाहते हैं आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सीख सकते हैं। स्पेशली इसको बनाया गया था रिडक्स टूलकिट को बहुत ज़्यादा आसान तरीके से यूज़ करने के लिए। ये तो थी हमारी कुछ कोर लाइब्रेरीज। अगर आप CSS या फिर स्टाइलिंग के लिए कोई लाइब्रेरी सीखना चाहते हैं उसमें स्पेशली हमारे पास 3 लाइब्रेरीज आती हैं। सबसे पहले आती है टेलविंड CSS। रिएक्ट जेएस में अगर आप किसी भी कंटेंट को डिज़ाइन करना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिव कोई भी कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, देन आप टेलविंड CSS सीख सकते हैं। अगर आपने टेलविंड CSS नहीं सीखना देन आप स्टाइल्ड कंपोनेंट का हमारे पास लाइब्रेरी है उसको सीख सकते हैं। CSS को हम इंटरनली रिएक्ट जेएस में यूज़ करते हैं, उसको हम स्टाइल्ड कंपोनेंट बोलते हैं। अगर ये दोनों भी आपने नहीं सीखने देन आप मटीरियल UI MGUI जिसको हम बोलते हैं वो एक लाइब्रेरी है, इसको आप सीख सकते हैं। बनी बनाई हमारे पास क्लासेस होती हैं, बना बनाया कंटेंट मिलता है हमें, बस उसको आप ड्रैग ड्रॉप या कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये हमारी कुछ CSS की लाइब्रेरी है जिसको आप रिएक्ट जेएस के साथ सीख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइनिंग के लिए। हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम बोल सकते हैं बैकएंड इंटरेक्शन, उसके लिए आप कौन कौन सी लाइब्रेरी सीख सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो फेमस है बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली एक्सियोस लाइब्रेरी है। जब भी आप बैकएंड यूज़ करना चाहते हैं रिएक्ट जेएस के साथ, एपीआई से डेटा लेके आना है या लेके जाना है, उसके लिए आप एक्सियोस लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं। इसी को हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं। अगर आपने जे वाली नहीं सीखनी लाइब्रेरी एक्सियोस वाली देन आप अपोलो क्लाइंट यूज़ कर सकते हैं। जे भी एक्सियोस की तरह ही है लेकिन दोनों में डिफरेंस है थोड़ा बहुत। इन दोनों में से आप एक लाइब्रेरी सीख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एपीआई के साथ बैकएंड के साथ काम करने के लिए। नेक्स्ट लाइब्रेरी आती है जिसके बिना हमारी कोई भी वेबसाइट फुलफिल होती नहीं है। अगर आप एनिमेशन से सीखना चाहते हैं रिएक्ट जेएस में, अगर कोई भी एनिमेशन लगाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पे, हमारे पास उसके लिए स्पेशली 2 लाइब्रेरीज है जिसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। टॉप पे आती है, मतलब 1 नंबर पे आती है फ्रेमर मोशन। बहुत ही इजी लाइब्रेरी है। अगर मैं स्पेशली बोलूँ, अगर आप बहुत ही ज़्यादा फ्रेशर हैं, बिगिनर्स हैं, आप फ्रेमर मोशन सीख सकते हैं। बहुत ही आसान है इसको सीखना। अगर आपने फ्रेमर मोशन नहीं सीखना तो हमारे पास रिएक्ट स्प्रिंग एनिमेशन लाइब्रेरी है, आप उसको सीख सकते हैं। कोई भी एनिमेशन लगानी हो इन दोनों में से कोई एक लाइब्रेरी आप अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की मेन लाइब्रेरीज। अगर आप रिएक्ट जेएस में काम करना सीख रहे हैं तो आपको इन लाइब्रेरी के साथ काम करना आना चाहिए। बहुत सारी और भी लाइब्रेरीज है लेकिन ये कुछ ऐसी लाइब्रेरी है जिसके साथ आपको काम करना आना ही चाहिए, तो आप रिएक्ट जेएस से बहुत ही अच्छे से सीख पाएंगे। ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।